हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सास, बहू और सेंसेक्स का वक्त। कोशिश होती है जिस शो में महिला दर्शकों की जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, जो स्टॉक स्पेसिफिक मामला अटका हुआ है या जिस पे कुछ जानना चाहते हैं, उस पर हम देश के कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स को जो पैनल में रहते हैं सीएनबीसी आवाज के, उन सबको एक एक करके इनवाइट करें और आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करें। अपनी तरफ से हम एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपना करना है। वो जो स्क्रीन्स पे नंबर्स दिए हुए हैं उस पर रीच आउट करके। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कभी कभी जब आप मैसेज करते हो, रिप्लाई आ नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो पेंडिंग हो जाते हैं थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। अदरवाइज ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस नंबर पर रीच आउट करिए, आप लोग व्हाट्सएप करिए और अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। दरअसल में क्या होता है, यही जो व्हाट्सएप नंबर है सारी क्वेरीज के लिए खोला जाता है, तो पता नहीं चलता हम महिलाओं की क्वेरीज कौन सी हैं, इसीलिए कई बार अवॉइड करना पड़ता है। अवॉइड इन द सेंस शो के लिए। और दूसरा विकल्प है ये ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18 जैसे रीच आउट करना है, प्रेफरेंस जैसा हो रीच आउट करिए। निफ्टी जरा क्विकली, अच्छा सॉरी, राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। कैसी चल रही है पूना में फेस्टिविटीज? अरे बढ़िया चल रही है आशीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब ठीक है आशीष जी। बढ़िया चल रही मतलब गए क्या डांडिया गरबा खेलने आप? अरे आशीष जी कहाँ अभी है। अरे इसमें क्या, डांडिया गरबा वो इसमें कोई एज फैक्टर होता है क्या? आशीष जी मैं गाना गाने वाला आदमी हूँ, वो डांस करने वाला नहीं हूँ। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो आपने मुझे हिंट दी है, ये गाना कब गाओगे? आज ही गाना चाहते हो? हाँ? कौन सा वाला? मुझे अभी नहीं मिलेंगे। पता, आप सोचो, कोई जल्दी नहीं है। एक काम करते हैं, इस शो की हाँ, एंडिंग में अगर आपका मन करे तो हिंट दे देना मुझे, तब सोचेंगे, तब गाएंगे आज। या फिर नवरात्रे के 9th डे, आप हाँ। बोलो। रिकॉर्ड कर। मैं एक काम करूँ क्या, मैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके करके नहीं? ट्विटर पे अच्छा डाल ठीक है, देता हूँ। चलो चलो डन, ठीक है, रिकॉर्ड करके। अगले हफ्ते ट्यूसडे छुट्टी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ ना, रिकॉर्ड करूंगा। छुट्टी रहेगी ना सैटरडे संडे में, तो अच्छा सा कोई गाना रिकॉर्ड करके ट्विटर चलो, पे और डाल वो देता फेस्टिविटीज को होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी गा दिया। आपको फेस्टिविटीज को हूँ। लिंक हाँ वो करना है, दिखना। मूड माहौल को लिंक करना है, उससे डन है। हाँ अगले जी हाँ ट्यूसडे जी। जब जुड़ेंगे तो वीडियो के साथ जुड़ेंगे। डन? हाँ जी हाँ जी। चलो बहुत डन डन बढ़िया। डन। डन है, डन। ऑन द शो लेकर आइए क्विकली जो जो स्टॉक्स कोशिश करें। कोशिश के आजकल तो हम डिलीवर कर ही देते हैं ज़्यादातर सारे स्टॉक्स पे। अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो सब स्टॉक्स पे बातचीत हो जाती है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, बजाज हाउसिंग, एनएसडीएल, ओरिएंट पेपर, ये तो बहुत दिनों बाद नाम सुना, त्रिवेणी टर्बाइन, दुश्मन कार्बोजन, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, ये तो रीट है। खैर, जिस चीज़ को प्लॉट कर सकते हैं, डेटा है, तो फिर उसकी चार्ट भी बैठ गई, बात कर लेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और केसीपी लिमिटेड, चलिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, इन सब पे आज होनी है बातचीत। निफ्टी स्क्रीन्स पर आएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा लगा अब तक का शुरुआती ट्रेड 11 साढ़े 11 बजे तक तो ऐसा लग रहा था मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है, क्योंकि मार्केट स्लिप करते ही चले गए। हम एक समय 25,080 के जोन्स पे थे इस समय की, लेकिन हाईलाइट पिछले आधे घंटे 45 मिनट में वो 80 वाला 150 पे आके खड़ा हुआ है। 70 पॉइंट की दिन के लो से रिकवरी। हम ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन, जहां गिफ्ट निफ्टी सुबह दिखा रहा था फ्लैटिश इन रेड हल्के से, उसी तरह की ट्रेजेक्टरी पर अब पहुंचे हैं। थोड़ा बहुत इनिशियल पेन था, अब रिकवरी का मोड है, ये अच्छी बात। सतपुते साहब, कैसे रीड कर रहे हो आप? कल तो खैर सेंटिमेंट्स हावी थे, आईटी ने मूड बिगाड़ा और फिर इवेंचुअली वो प्रॉफिट टेकिंग का शायद बहाना बन गया। आज फर्स्ट हाफ वो एक्सरसाइज कंटिन्यू हुई, अब कुछ रिकवरी फाइनली प्ले आउट होती हुई, कुछ क्रूशियल जोन से 25,000 आते आते उससे पहले रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट जरूर हुआ है। लेकिन कितना फ्रजाइल विकेट पे निफ्टी, या फिर लग रहा है कि अब वापस चलने की तैयारी? आप फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है करीबन 25,000 का। और 25,000 के आसपास ही हमने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा था, फिर हमने कहा था कि ये मार्केट थोड़ा और यहाँ से 25,400 या 500 तक जाएगा। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 25,400 25,500 की ट्रेजेक्टरी से ये पलटना है। पिछले 3 दिनों से ये टूट रहा है थोड़ा थोड़ा करके। आज भी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे और पेन थोड़ा देखेंगे। फिलहाल जो डिफेंड हो रहा है वो है इसका 10 डे जो करीबन 25,160 के आसपास है। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। तो 25,160 के लिए थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, यू कैन सी बुल एंड बेयर का थोड़ा टसल यहाँ पे है। लेकिन अगर 160 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है निफ्टी एक बार के लिए फिर फिसल सकता है 25,000 तक। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप एग्रेसिवली निफ्टी में शॉर्ट नहीं कर पाओगे, और या एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सपोर्ट आ रहा है वो बैंक निफ्टी से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलरली देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा रिवर्सल है। 3 दिनों के बाद आज रिवर्सल है बैंक निफ्टी में जो कि इसका 10 DMA है वो है 55,160। 55,160 से बैंक निफ्टी पलटा है। तो प्रोबेबली ये मोमेंटम आज आप कह सकते हैं कि 25,700 25,600 तक 55,600 तक जा सकता है, या 700 तक जा सकता है। तो मोट ठीक आज का दिन हो निफ्टी के लिए नहीं है, आज का दिन है बैंक निफ्टी के लिए। तो जो भी लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा वो बैंकिंग स्टॉक्स में बनेगा। बढ़िया मूव बन रहे हैं, 1/3% उछाल। निफ्टी आईटी आज भी थोड़ा दबाव में ही, 0.5%, लेकिन बैंक्स बढ़िया भरपाई कर रहा है। बड़ा रिकवरी का रीजन आपकी स्क्रीन पे। ब्रेथ थोड़ी सी अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में है, लेकिन चलिए सेशन अब इंटरेस्टिंग पैन आउट हो रहा है। क्या मूव आ रहे हैं निफ्टी बैंक पे। एक काम करिए जरा, इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूँ निफ्टी के कौन से दमखम दिखा रहे हैं, निफ्टी बैंक के, सॉरी। मूव्स में कोटक लाइए, इंडसइंड लाइए, एचडीएफसी बैंक रखिए, एसबीआई रखिए, अरे भाई साहब कोई सा रखिए। क्या मूव, कोटक गजब का मूव दिखा रहा है। कोटक लाल से हरे में आया, 1/4% अब इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। एक्सिस 1% उछाल के साथ आपकी स्क्रीन पर है। एक्सिस तो ऑफलेट आउट परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी बैंक हैवीवेट 0.5% मूव दिखाया है। फ्लैट नजर आएगा आपको, लेकिन लोअर लेवल से देखिए क्या रिकवरी आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छे मूव्स ऑलरेडी बन रहे थे, सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। एसबीआई इस समय 1% मजबूत, अचानक और तेजी तूल पकड़ती हुई। अच्छा लग रहा है बैंक्स को देखकर, अच्छा लग रहा है सबसे डोमिनेटिंग हैवीवेट पॉकेट में इस तरह के मूव्स आते हुए देखकर। चलिए, ऐसे तो सवाल जवाब रह ही जाएंगे। शुरुआत कर दी जाए। हमें आज मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जाना है। मुंबई से शुरुआत, नंदिता खान जी के पास चला जाए। नंदिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नंदिता मैम, मुंबई में कहाँ से बैठे हो आप? मैं मुंबई सेंट्रल में रहती हूँ आशीष जी, मुंबई आगरीपाड़ा। सेंट्रल तो ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं हो आप हमारे। नंदिता हाँ मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 162। तो मैं इसमें और ऐड करूँ? और ये जब लिए थे तो लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे क्या? टर्म लेके सोचा था। बढ़िया था। और मेटल्स, कहते हैं ना सतपति साहब, हार्ड एसेट्स कमाल कर रहे हैं। उन हार्ड एसेट्स की कमाल का रब ऑफ फाइनेंशियल साइड पे भी पड़ता हुआ, तो मेटल्स अच्छा कर रहे हैं। सोना चांदी सारे हार्ड एसेट्स ग्लोबली अच्छा कर रहे हैं। क्या करूं हिंदुस्तान कॉपर में? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। नंदिता मैम सवाल पूछिए। आपने शायद पूछा और ऐड करने का समय है कि नहीं, है ना? हाँ हाँ। जो है वो तो निकालने का मन नहीं है सतपति साहब। और ऐड करने का समय है क्या ये? अच्छा जी, मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर का अगर आप चार्ट देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 280-90। तो ऐड करने की लेवल या ऐड करने की जगह जो रहेगी वो 280 और 90 के आसपास रहेगी। तो आप ऐसा करो ना कि अगर ये डिप में मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करो, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो है करीबन 340 से लेके 350। लेकिन चलते मार्केट में में ऐड मत करो। ये बाजार आपका अपॉर्चुनिटी देता है, करेक्शन आ रहे हैं, डिप्स भी मिल रहे हैं। तो इट कैन बी, यू कैन से दिस इज अ बाय ऑन डिप फॉर मी। 280 290 मिले तो ऐड करना 350 का। 350, बिल्कुल ठीक। कोलकाता से संतोष चौधरी जी जुड़ती हुई। अरे संतोष मैम इज बैक ऑन द शो। क्या हालचाल भैया, तैयारी कैसी हो रही है? झांकियां वांकियां कैसी लग रही हैं इस बार? एकदम गया आप बढ़िया। बाहर देखने? पूजा पूजा है ना, पूजा की तैयारी है ना, यहाँ पर पूजा होती हाँ है, वही सब तो जगह पूछ रहा। तो वो तो अभी से बन गई होंगी ना झांकियां वाकियां, सब तैयार हो गया होगा। जाके देखा आपने क्या? तैयारी हो गई है, एकदम बहुत तैयारी हो गई। पूरा अच्छे से पंडाल बन गया, अच्छे से पंडाल बने हैं। लेकिन ऐसे ही बारिश बोल का रहे हो, प्रॉब्लम मतलब है, अभी तक को बारिश की जाके वजह देखा से। नहीं है आपने? हाँ हाँ, कल से क्या? स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, लेकिन बारिश बहुत हो रही है।
बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। वो लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है, बारिश हर जगह आ रही है, मुंबई में भी आ हाँ रही हाँ है। हाँ। संतोष मैम, पहला सवाल। ओरियन पेपर मैंने लिया 10,000 से 28 रुपये में एवरेज किया। काफी टाइम से एवरेज कर रही हूँ, तो क्या करूँ, उसको कर जाऊँ या क्या करूँ? क्यों लिया था ओरिएंट पेपर? ओरियन पेपर एक्चुअली कुछ सेंटिमेंट था पुराना, कब से मैंने इसमें से लिया भी था, काफी काम किया भी था। लेने के बाद मुझे काफी 40 रुपये से ले रही हूँ मैं इसको। 40 से 28 का मैंने एवरेज किया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों 28-29 के आसपास आके वापस नीचे आता है, वही घूम रहा है। तो उसको मैं निकल जाऊं या क्या करूं? सतपाल साहब, कब से ट्रैक नहीं करा ओरिएंट पेपर? और जब सवाल पूछा गेस्ट स्कॉट ने, तो आपने चेक करा होगा ओरिएंट पेपर, कितने महीनों बाद देखा वापस जाके, या एक्टिवली ट्रैक करते हो आप ओरिएंट पेपर? आशीष जी देखिए, ओरिएंट पेपर का अगर आप ट्रैक करें तो या इवन चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन दिखता है। ये कंसोलिडेशन है करीबन 26 रुपए 60 पैसे से लेके 30 रुपए। तो ये जो आप कह सकते हैं 3.5 रुपए में ये फिलहाल ये कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन कब से चल रहा है? मई 2025 से। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहाँ पे है? वो है करीबन 30-31 पे। तो इसका मतलब अगर आप होल्ड रखना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 26 का। आपका रेजिस्टेंस जो आएगा ओरिएंट का, वो आएगा करीबन 31 के आसपास। अभी जैसे 31 रुपए 20 पैसा 30 पैसा वो होता रहेगा, जैसा दिन जाएगा जैसे टाइम जाएगा वैसे वो लेवल थोड़े बहुत आप कह सकते हैं चेंज हो सकते हैं। तो 31 रुपीज पकड़ के चले, 31 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये निकलता है फिर मुझे लगता है आशीष जी यहाँ पे जगह खुलेगी कम से कम आप कह सकते हैं 37-38 तक। तो लुकिंग एट द चार्ट, अगर कोई जल्दबाजी नहीं है और अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो तो फिर मैं कहूंगा आप इसमें बने रहो, क्योंकि ये कंसोलिडेशन और भी टाइम ले सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो आपका होगा 26 का 31 का ब्रेकआउट। तो 31 का ब्रेकआउट और टारगेट है 38 के। 37-38 तक का स्विंग मिल जाएगा। लेकिन आशीष जी 37 उसके साथ बाजार भी थोड़ा साथ साथ देना सपोर्टिव होना चाहिए। चाहिए। ये हाँ, थोड़ा अरे मिड कैप है ना, वाह, लगाड़ है। स्टॉप लॉस लगाइए 9 रुपए का, यहाँ से अपसाइड 10,000 स्टॉक्स 90,000 आ सकते हैं, पर 26 का स्टॉप लॉस लगा के रखो संतोष मैम। बेंगलुरु जा रहे हैं हम लोग आशा जैन जी के पास। आशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून आशा मैम। गुड आफ्टरनून। आशा मैम, पहला सवाल कौन सा? त्रिवेणी टरबाइन। ओके। मैंने ये 2016 में लिए थे 115 रुपए में। हाँ। और अब मैं इसको भी होल्ड करूं और या इसको निकल जाऊं इसमें से? त्रिवेणी टरबाइन 2016 में लिए थे सतपाल साहब, बढ़िया है ऐसा। 10 साल में 115 का अगर 550 जाता है तो बुरा नहीं है। क्या करना चाहिए? ये इस समय पोजीशनिंग कैसी है? ये निकलने का समय या बने रहे? मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, अगर आपको दमखम नजर आता है तो होल्ड कर सकते हैं हम। आशीष जी मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। देखिए त्रिवेणी टरबाइन में फिलहाल एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन है इसका जो सपोर्ट आप कह सकते हैं या बेस है वो 500 के आसपास है। और ये जो कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो कंसोलिडेशन 530 के आसपास चल रहा है। मैंने 500 का बेस बनाया, उसके बाद रैली और फिर 530 पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो लुकिंग एट द चार्ट आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन। इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 580 का। अगर वो सरपास होता है तो फिर से ये 650 भी जा सकता है। तो काउंट अच्छा है, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो होल्ड रखे, स्टॉप लॉस रखे 500 के नीचे। परफेक्ट छे। फोन लाइन पे मुंबई से रीना सिंह जी जुड़ती हुई। रीना मैम, सॉरी कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। थैंक यू सो मच आज वापस पैच करने के लिए। गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें मैम। हेलो। यस मैम, सवाल पूछें। हाँ सर, मैंने एयू में लिया है, 100 शेयर्स है मेरे, और मेरी बाइंग प्राइस ना 763 है। और लॉन्ग टर्म का सोच के लिया है? किस लॉजिक से लिया था? चार्ट स्टडी करते हो आप? क्या मामला है? मैं सिर्फ फंडामेंटल भी चेक करती हूँ एंड चार्ट भी चेक करती हूँ, और इसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए थे थोड़े तो मैंने एंट्री ले ली थी। अब आपका व्यू क्या बन रहा है इस पे, जब आप दोनों चीजें करते हो, फंडा भी देखते हो, टेक्निकल्स भी देखते हो? हाँ, क्या लग ये रहा है? मतलब अगर लॉन्ग के लिए मैं वेट करूँ तो जाएगा, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लो
तो बेटर हाँ, रहेगा। ठीक है हालांकि सत्तू आज साहब, तो थोड़ा लंबा इंतजार करूं तो जाएगा क्या ऊपर? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ना आशीष जी, मैंने यस नाम नहीं ठीक से सुना। यस यस, एयू बैंक। आशीष जी, देखिए आशीष जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आज यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है या जो स्विंग्स है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि जब तक ये 700 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक कोई टेक्निकली डिफिकल्ट मुझे या प्रॉब्लम नहीं लगता। तो आपका ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस आएगा 700 के नीचे, और अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे जो इसको क्लोज चाहिए वो है करीबन 735 का। तो अगर ये 735 का क्लोज देगा देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। फिर इन दैट केस जो टारगेट सेट होगा वो रहेगा 780 का। तो 780 पहला टारगेट है, अगर वो निकल जाए तो 800 तक। तो एट दिस लेवल ऑफ 729 आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन, बट द थिंग इज दैट योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 700। इस बीच निफ्टी इन ग्रीन हर निशान पे आता हुआ वापस 25,200, और सारा श्रेय जाता है निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स को। 1/3% ऊपर थे, अब उससे भी ज्यादा तूल और पकड़ा, और पूरा निफ्टी में जान भरने का काम यही पॉकेट कर रही है। इन ग्रीन लौटाएं हम लोग अच्छे खासे पेन से उभरते हुए भारतीय बाजार। नंदिता मैम, अगला सवाल। आशीष जी, मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 80 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 503। सारे तो- मेटल ले रखे हैं क्या? हाँ, मुझे मेटल्स पसंद है। तो वो तो सोना चांदी पसंद होगा, ये लोहा हुआ सब पसंद आता है क्या? गोल्ड के ETFs भी है मेरे पास, सिल्वर के ETFs भी है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक सतपुते साहब जरा रैपिड फायर करें तो सवाल निपट जाएंगे। 45-50 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है, क्या करूं? होल्ड करें, 440 का स्टॉप लॉस होगा, 470 का ब्रेकआउट है, अगर वो निकल जाता है तो 500-520 ये इसका टारगेट होगा। अच्छा अरे वाह। संतोष मैम, अगला सवाल। KCP लिमिटेड 204 में लिया 1000 से, क्या करूं सर? सतपुते साहब क्या करें? 204 की खरीद है, मेरे खरीद भाव पे खड़ा हुआ है। ओरिएंट पेपर भी ऐसे ही था, ये भी खरीद भाव पे ही खड़ा है, क्या करना है? KCP का चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, आई थिंक यू शुड एग्जिट। संतोष मैम, जो दिख रहा है भाव उसमें ही निकल जाओ, मजा नहीं आ रहा इसकी चार्ट्स को देखकर। आशा मैम, अगला सवाल। आशीष जी, डिशमन लिए थे मैंने अगस्त 19 में, उसके साथ सन फार्मा ल्यूपिन भी लिए थे, लेकिन वो तो मैंने निकाल दिया, ये बचा हुआ था, और ये बीच में तो बहुत डाउन हो गया था, अभी थोड़ा अच्छा हुआ है, तो इसमें अभी और होल्ड कर लूं या फिर 170 निकल वाला 330-20 पे चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। जाऊं? तो पूछूं क्या, ये मुनाफा बांधने का समय है, बने रहूं, ऐसा पूछूं? हाँ, अभी और रुकूं इसमें या निकल जाऊं इसमें? सतपुते साहब आप होते तो क्या करते? आशीष जी देखिए, क्वांटिटी कितना आशीष जी उनके पास? इनके पास है 170 शेयर्स, शायद बोले थे 400 के भाव पे। हाँ, ये ठीक उल्टा है, बोल आशीष दिया जी, शायद देखिए, मैंने, सॉरी, 400 शेयर्स हैं 170 के भाव पे। आशीष जी देखिए, रेजिस्टेंस की बात करें तो 325 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो ये जो मोमेंटम पिछले 4 दिनों से है 270 वाला, 270 का बॉटम लगा, अभी 315 पे खड़ा है। तो मुझे लगता है ये 315 से लेके 325 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसका मतलब 315 से लेके 325 में प्रॉफिट टेकिंग कर दीजिए। मुझे लगता है इसके बाद ये फिर से करेक्ट होगा, कूल ऑफ होगा, तो कूल ऑफ होगा, फिर से 280-90 पे आ जाएगा। तो मतलब 315 क्या इंतजार करूं, इन लेवल्स पे मतलब मोटा मोटी निकल जाऊं, 2 रुपए के लिए क्या मगजमारी मोटी करूं, नहीं है? है। देखिए ना, आज का हाई भी 322 का ही है, वहीं से पलटा है। हाँ, तो इन लेवल्स के आसपास मैम प्रॉफिट बांधने का शायद समय, ये पूरी क्वांटिटी निकाल दूं क्या, है सतपुते साहब? हाँ, कोई इशू नहीं है आशीष जी। ठीक है, बाजार ठीक में है, क्या, ठीक आज है। बुक करने के बाद कल फिर से ले सकते हैं। हाँ, ठीक बात। चलिए, इस नोट पर नंदिता मैम, संतोष जी, आशा जी, इवन रीना जी तो फोन पे जुड़ी थी, आप सबका धन्यवाद। सब ये स्टॉक पिक की बारी, मार्केट रिकवरी के मोड पे है, तो ऐसे में कहां लगाया जाए दाव? सतपुते साहब, आपका प्रिफर्ड आइडिया। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है आज PSU बैंकिंग में अच्छा मोमेंटम है। सुबह भी हमारी एक्सिस पे बात हुई थी, उसके बाद SBI पे हमारा अभी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है अगर कुछ लेना है देन आई वुड लाइक टू गो विद SBI नाउ, क्योंकि SBI में एक फ्रेश जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद 3 दिन का पुल ऑफ, और आज ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन में है। 865 चल रहा है, 850 का स्टॉप लॉस रखे, और 875 टू 880 ये SBI का टारगेट होगा। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। SBI दिग्गज सरकारी और सरकारी बैंक दरअसल
प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दिग्गज पे दाव लगाइए, 855 का स्टॉप है, 875 से 880 के टारगेट्स। यह है आज की बढ़िया सी एसबीआई स्टॉक पिक। सतपाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। हमारी अगली मुलाकात होनी है 1:27 और आज सुबह ही मैं टीज कर गया था मॉर्निंग कॉल में कि दो जो सबसे बड़े आईपीओज आज खुल रहे हैं, एक तो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इसके सीएमडी और साथ में होल टाइम डायरेक्टर दोनों होंगे, और दूसरा जो इससे भी बड़ा है शेषासाई टेक्नोलॉजीज, उनके सीएमडी हमारे साथ होंगे। सब लाइव होने, समझेंगे आईपीओज की डिटेल, उसके बाद डिसाइड करेगा पैसा लगाना है या नहीं।